आपको मेरी कहानियाँ पसंद हैं? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नई स्टोरीज की नोटिफिकेशंस मिले। और आज आपके लिए एक और मजेदार कहानी लाई हूँ। इस कहानी के लेखक है गुरु पंडा। आज की कहानी है एक छोटे से शहर आद्रा की। हाँ, वही पुरुलिया के पास। ये कहानी है 3 दोस्तों की, अमित, गुड्डू और दीपेन। अमित और गुड्डू चिल्ड्रन पार्क में रहते थे, जबकि दीपेन पास ही में पलासकोला इलाके से था। ये बात है एक अमावस्या की शाम की, जब उनके इलाके में काली माँ के मंदिर में पूजा हो रही थी। ये काली माँ का मंदिर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे स्थापित है। छोटे से मंदिर में हर अमावस्या की पूजा में इलाके के सभी लोग आया करते थे। जाड़े का मौसम चल रहा था और उस दिन भी अमावस्या की पूजा थी। अमित और गुड्डू भी पूजा में शामिल थे। पूजा समाप्त होने के बाद लोगों में प्रसाद बांटा गया। तभी रास्ते से दीपेन साइकिल से जा रहा था। अमित और गुड्डू ने दीपेन को रोका और उसे भी पूजा का प्रसाद खिलाया। तीनों दोस्तों में काफी देर तक बातचीत हुई। समय का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते काफी रात हो गई। दीपेन, यार रात काफी हो गई है, क्यों ना तू आज मेरे ही घर में रुक जा। ठीक है, आज रात तुम्हारे घर पे ही रुक जाता हूँ। अमित, दीपेन और गुड्डू साथ चल रहे थे कि रास्ते में तीनों ने देखा कि कोई लंबे बालों वाला बच्चा एक लाठी के सहारे एक घर के दरवाजे की कड़ी खोलने की कोशिश कर रहा था। ओए बच्चे, क्या कर रहा है? गुड्डू की आवाज सुनकर जैसे ही वो बच्चा उनकी तरफ मुड़ा, वो तीनों बुरी तरह से घबरा गए। असल में वो कोई बच्चा नहीं था, बल्कि एक बौना शैतान था। उसके भूरे घुंघराले बाल थे जो घुटनों तक आते थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और आग की तरह दहकती थी। उसके हाथ और पैर के नाखून काफी बड़े थे। उस बौने शैतान ने तीनों पर हमला करने की कोशिश की। तब दीपेन काफी जोर से चिल्लाया। फिर तभी गुड्डू ने चालाकी से उस बौने शैतान की लाठी छीनी और दीपेन ने शोर मचाया तो वहां बहुत सारे लोग पहुंचे। भीड़ को देख के वो बौना शैतान वहां से ऐसे भागा कि किसी को पता ही नहीं चला। इलाके के लोगों ने तीनों दोस्तों से पूरी बात पूछी कि उन्होंने शोर क्यों मचाया। अरे दादा, वो सामने वाले घर में एक चोर घुसने की कोशिश कर रहा था, पर हमने उसे रोक लिया और शोर मचाया। आप लोगों को देख के भाग गया। तीनों दोस्तों ने इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया और अपने घर आ गए। उस रात दीपेन के साथ अमित भी गुड्डू के घर ही रुक गया। उस रात ना तीनों को भूख लगी और ना ही वो सो पाए। अगले दिन सुबह अमित और दीपेन अपने अपने घर चले गए। उस दिन रात को जब गुड्डू सो रहा था तो उसको अपने घर के बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। गुड्डू ने खिड़की से बाहर देखा तो वही बौना शैतान बाहर खड़ा था और रो रो के कह रहा था, मेरी लाठी वापस दे दो, मेरी लाठी वापस दे दो। ये देखते ही गुड्डू ने तुरंत खिड़की बंद कर दी और उस रात भी वो सो नहीं पाया। एक रात दीपेन साइकिल से कहीं जा रहा था, तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने मुड़कर देखा तो वो बौना शैतान ही था। मेरी लाठी वापस कर दे, वरना तुम तीनों में से कोई नहीं बचेगा। दीपेन बहुत घबरा गया और तेजी से अपनी साइकिल चलाकर वहां से भाग गया। उसी रात जब अमित अपनी बाइक लेकर खोसला डैम के रास्ते से गुजर रहा था, तभी अचानक बौना शैतान उसके सामने आके खड़ा हो गया।
इस बार वो शैतान पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और वो बहुत गुस्से में था। वो चिल्ला के बोला, मेरी लाठी मुझे वापस कर दे, नहीं तो मैं तुम तीनों को मार डालूंगा। खोसला डैम का रास्ता काफी सुनसान था। वहां सड़क के दोनों ओर केवल घने जंगल ही थे। अमित अपनी बाइक घुमाकर वहां से भाग गया। अगले ही दिन दीपेन और अमित ने गुड्डू के घर जाके अपने साथ जो हुआ वो सब बताया। ये सुन के गुड्डू बोला, यार सारी मुसीबत की जड़ वो लाठी ही है जो मैंने छिपा कर रखी है। अगर हम उस लाठी को लौटा दे तो ये नाटक खत्म हो। रोज रोज के खतरे ठीक नहीं है। अमित और दीपेन भी गुड्डू की बात से राजी हो गए। ठीक है भाई, हम ऐसा करते हैं कि हम उसी जगह जाते हैं जहां तूने उस बौने से लाठी छीनी थी। अगर वो हमें वहां मिल गया तो हम उसे लौटा देंगे ना। तो फिर तीनों दोस्त उसी जगह पहुंचकर वहीं खड़े रहकर इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद वहां से काली मंदिर के पुजारी जी गुजरे। अरे बच्चों, तुम सब लोग यहाँ कैसे खड़े हो और वो भी लाठी लेकर? कुछ मारा मारी तो नहीं कर रहे ना? अरे नहीं पुजारी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो और फिर गुड्डू ने पुजारी जी को पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर पुजारी जी भी हैरान रह गए। मैं जानता हूँ इस शैतान के बारे में। ये कोई इंसान नहीं है। इस शैतान का प्रयोग तांत्रिक लोग करते हैं किसी निर्दोष को हानि पहुंचाने के लिए। इस शैतान को अपनी चीजें बहुत प्यारी होती है। सुनो, तुमने उसकी लाठी ले ली है। वो तुम्हारी जान नहीं लेगा क्योंकि उसको उसकी लाठी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसको लाठी मिल जाए तो वो शैतान तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पुजारी जी की बात सुनकर तीनों दोस्तों की आंखें फटी रह गई। वो बहुत डर गए और सोचने लगे कि अभी अगर वो शैतान आ गया होता तो उनका क्या होता। अमित घबराहट में कुछ बोल भी नहीं पा रहा था कि तभी गुड्डू ने पूछ लिया, पुजारी जी, अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। बच्चों, फौरन इस लाठी को नष्ट कर दो। इसके नष्ट होते ही शैतान का अस्तित्व ही मिट जाएगा और फिर तुम लोगों को कोई खतरा नहीं रहेगा। गुड्डू ने ये सुन के तुरंत ही उस लाठी को तोड़ दिया और पुजारी जी ने सूखे पत्तों के ढेर में उस लाठी को जला दिया। तीनों दोस्त राहत की सांस लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े। वो तीनों खुश थे कि अब उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। त्रिकाल भैरव नहीं, उन दुष्टों की इतनी हिम्मत!